दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनलाइक इजी एक्सप्लेनेशन में। क्या आप भी अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये कविता बिना रटे बस एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाए? तो बस ये व्याख्या बिल्कुल आपके लिए है। एक शिक्षक के तौर पर मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम चीजों को रटे नहीं बल्कि उन्हें गहराई से समझें। तो आज हम 11वीं कक्षा की बेहद खूबसूरत कविता मीरा के पद को इतनी आसानी से समझने वाले हैं कि इसका एक एक भाव सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस व्याख्या को बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि यहाँ हर एक पंक्ति, हर एक मुश्किल शब्द बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। और हाँ, सबसे कमाल की बात बताऊं, बिल्कुल आखिर में आपको एक 1 पेज पावर रिवीजन मिलेगा। बस उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और परीक्षा से ठीक पहले पूरी कविता का रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, कविता पर जाने से पहले ना हमारी कवयित्री मीराबाई जी के बारे में थोड़ा सा जान लेना परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनका जन्म सन 1498 यानी 1498 में हुआ था और महान संत रैदास जी इनके गुरु माने जाते हैं। वैसे इनकी कृष्ण भक्ति के पीछे बचपन की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। हुआ क्या था कि एक दिन जब ये बहुत छोटी बच्ची थीं तो अपनी बालकनी से एक बारात गुजरते हुए देख रही थीं। बड़ी उत्सुकता में आकर इन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने भी बस ऐसे ही हंसी मजाक में सामने रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। और आपको पता है, बस उसी पल से मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। ये मासूमियत भरा प्यार ना जैसे जैसे उम्र बढ़ी और भी गहरा होता चला गया। चलिए अब सीधे कविता के पहले पद की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत ही सरल सा अर्थ है इसका। मीरा जी यहाँ पूरे विश्वास के साथ पूरी दुनिया से कह रही हैं कि इस संसार में उनके तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा कोई और है ही नहीं। और वो कृष्ण कौन है? जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सजा हुआ है, असल में वही उनके पति हैं। अब यहाँ भावार्थ को गहराई से समझने के लिए इन 2 शब्दों पर गौर कीजिएगा, गिरिधर और गोपाल। गिरिधर का मतलब है गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाने वाले, और गोपाल मतलब गायों की रक्षा करने वाले, उन्हें पालने वाले। मीरा जी ने जानबूझकर इन खास नामों का इस्तेमाल किया है ये बताने के लिए कि वो अपने आराध्य को उनके ईश्वरीय चमत्कारों से, उनकी उस खास पहचान से ही स्वीकार करती हैं। वो पूरी दुनिया को बता रही हैं कि जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सबके रक्षक हैं, बस वही उनके सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों पर, ध्यान दीजिएगा। छांटी दई कुल की कानी, कहा करे है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब परिवार की झूठी मर्यादा, समाज की परवाह, सब कुछ पीछे छोड़ दिया गया है। अब कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। संतों और महापुरुषों की संगत में बैठकर समाज की वो जो शर्म और संकोच होता है ना, वो हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कुल की कानी, जिसका अर्थ है परिवार की मर्यादा, और दूसरा लोकलाज यानी समाज का डर। इसे अगर हम आज के समय से जोड़कर देखें ना, तो हम सभी अक्सर इसी चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पर सोचिए, मीरा जी ने उस जमाने में ही इस लोग क्या कहेंगे वाले डर को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने समाज के तानों को अपने इस सच्चे प्रेम के रास्ते में कभी आने ही नहीं दिया। और ये जो संतन ढिग है ना, इसका अर्थ होता है सच्चे संतों के पास बैठना। मीरा जी ने उन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की जो उन्हें कृष्ण भक्ति से रोकना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने ज्ञानी संतों की संगति चुनी। ये हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि अगर आपका लक्ष्य एकदम पवित्र है तो फालतू के सामाजिक डर की बजाय हमेशा अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति को ही चुनना चाहिए। अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। अनसुवन जल सींच सींची, प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई, आनंद फल होई। इन शब्दों का अर्थ बहुत ही प्यारा है। वो कह रही हैं कि अपने आंसुओं के जल से सींच कर श्री कृष्ण के इस प्रेम रूपी बेल को बोया है, इसे बड़ा किया है, और अब वो बेल इतनी बड़ी होकर फैल चुकी है कि उसमें आनंद रूपी फल लगने शुरू हो गए हैं। अगर हम इसके भावार्थ पर जाएं तो वो बहुत ही गहरा और भावुक करने वाला है। यहाँ जो आंसुओं का जल कहा गया है, वो दरअसल उन सारे दुखों, तानों और तकलीफों का प्रतीक है जो मीरा जी ने अपने समाज और परिवार से सहे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, उस दुनियादारी के दुख से उनकी भक्ति टूटी नहीं, बल्कि उनके प्रेम का पौधा और भी मजबूत हो गया।
और आज वो प्रेम इतना विशाल हो चुका है कि अब बाहर की दुनिया का कोई भी दुख उन्हें छू तक नहीं सकता, बल्कि अब तो उन्हें कृष्ण की भक्ति से परम आनंद मिलने लगा है। चलिए अब इस पद की सबसे खूबसूरत रूपक वाली पंक्तियों पर आते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दारी दही छोई। इसका बहुत ही आसान सा अर्थ है कि जिस तरह दूध या दही को मथनी से बहुत ही प्यार से मथ कर घी निकाल लिया जाता है और जो बची हुई छाछ होती है उसे छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ मीरा जी ने भी किया है। यहाँ परीक्षा के लिए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ याद रखना बहुत जरूरी है। मथनिया का मतलब होता है मथने वाला उपकरण और विलोई का अर्थ है बिलोना या मथना। इसी तरह घृत का मतलब होता है घी और छोई का मतलब होता है छाछ। ये शब्दावली ना सीधे सीधे आपकी परीक्षा में भावार्थ के साथ पूछी जा सकती है, तो इसे अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब इस घी और छाछ वाले शक्तिशाली रूपक को समझते हैं। देखिए, जिस तरह घी बहुत मूल्यवान होता है, कीमती होता है और छाछ को कमजोर समझकर किनारे कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह मीरा जी ने इस पूरे संसार रूपी दही को मथा और उसमें से जो सबसे कीमती चीज निकली, यानी श्री कृष्ण का प्रेम, उसे उन्होंने घी की तरह अपना लिया और जो बेकार की सांसारिक मोहमाया थी, झूठे रिश्ते नाते थे, उसे छाछ समझकर हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। अब हम इस पद की बिल्कुल आखिरी पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी ईश्वर के सच्चे भक्तों को देखा जाता है तो दिल बहुत खुश होता है, लेकिन जब इस सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए लोगों को देखा जाता है ना, तो बहुत रोना आता है। यहाँ मीरा जी की भावनाएं बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। सच्चे भक्तों के साथ जब वो होती हैं तो उन्हें एक परम शांति, एक सुकून का अनुभव होता है। लेकिन जब वो उन लोगों को देखती हैं जो सिर्फ दुनिया के दिखावे में, व्यर्थ के कामों में उलझे हुए हैं, जो उस परम आनंद को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं जो मीरा जी ने अनुभव किया है, तो उन्हें ऐसे लोगों पर तरस आता है और बहुत दुख होता है। यहाँ इस आखिरी वाक्य तारो अब मोही पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। इसका मतलब है अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाओ। यहाँ मीरा जी खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण की दासी के रूप में स्वीकार कर रही हैं। वो पूरी तरह से समर्पण करते हुए प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे इस दुनिया के झूठे बंधनों और कष्टों से आज़ाद करके हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तो चलिए अब जल्दी से इस पूरे पद का संयुक्त भावार्थ यानी सार समझ लेते हैं। इस पूरी कविता का जो मुख्य संदेश है वो है श्री कृष्ण के प्रति सर्वोच्च और अटूट भक्ति। कवयित्री ने समाज के बनाए हुए सारे नियमों और झूठी मर्यादाओं को बड़ी ही हिम्मत के साथ अस्वीकार कर दिया है और बिल्कुल अंत में अपना पूरा जीवन एक दासी के रूप में प्रभु को सौंपते हुए अंतिम मोक्ष यानी उद्धार की प्रार्थना की है। और अब जिसका आप सबको इंतजार था, ये रहा हमारा 1 पेज पावर रिवीजन। इसमें कविता का मुख्य भाव, सारे महत्वपूर्ण प्रतीक जैसे कि घी, छाछ और प्रेम की बेल और परीक्षा के लिए सारी जरूरी शब्दावली एक ही जगह पर डाल दी गई है। मेरी मानिए तो अभी के अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा से ठीक पहले बस इस टेबल पर नजर मार लीजिएगा और पूरी कविता आपके दिमाग में एकदम छप जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये व्याख्या यहाँ पूरी होती है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है। मीरा जी की इस बिल्कुल निडर भक्ति में आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली बात क्या लगी? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। और हाँ, परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस कविता के प्रीमियम नोट्स को देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से चीजों को समझने के लिए सन लाइक इजी एक्सप्लेनेशन परिवार का हिस्सा बने रहें। मिलते हैं अगली बार।